इस वीडियो में हम ऊंचाई और दूरियों का परिचय करेंगे। तो मान लो कि तुम सुपरमैन हो और इस बिल्डिंग से 100 मीटर दूर खड़े हो और इस बिल्डिंग की सबसे ऊपर की इमारत पे कोई है जिसे तुम्हारी मदद चाहिए। तो अगर कोई और इंसान होता तो वह यहां से भागकर बिल्डिंग तक जाता और फिर ऊपर पहुंचता, लेकिन क्योंकि तुम सुपरमैन हो तो तुम यहां से सीधे उड़ के यहां पहुंच सकते हो। तो तुम जानना चाहते हो कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है। तो सुपरमैन होने के कारण ये दूरी जानने के लिए तुम अपनी आंखों से निकलती लेजर का उपयोग करते हो। तो सुपरमैन की तरह तुम अपनी आंखों से लेजर निकालते हो कुछ इस तरीके से। ऐसी तुम्हारी आंखों से लेजर निकलती है। तो ये जो लेजर निकल रही है तुम्हारी आंखों से, ये बिल्कुल सीधे सामने की तरफ जा रही है, पर तुम जाना चाहते हो ऊपर की तरफ। तो तुम अपना सर ऊपर की तरफ घुमाते हो और देखते हो ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से सर ऊपर उठाते उठाते तुम देखते हो यहां तक। तो तुम्हारी आंखों से निकलती हुई लेजर इस दिशा में जाती है। अब जब तुम सीधे देख रहे थे तो तुम्हारी आंखों से लेजर यहां जा रही थी। फिर जब तुमने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया, ऊपर की तरफ घुमाया, तो तुम्हारी लेजर यहां पर पहुंची। और ऐसा करने के लिए तुमने यहां पर ये एक कोण बनाया है। तो ये जो कोण है ये हम ले लेते हैं, समझो कि इसे हम ले लेते हैं 45 डिग्री। तो यानी कि जब तुम सामने की तरफ देख रहे थे तो तुम यहां देख रहे थे। फिर जब तुमने अपना सर 45 डिग्री ऊपर की तरफ घुमाया तो तुम यहां देखने लगे। अब तुम जानना चाहते हो कि ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये कितनी है। तो इसे हम ले लेते हैं यहां पर d। तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो दूरी है d, ये कितनी है। अब तुम देख सकते हो कि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये वाला जो कोण होगा ये होगा एक समकोण। तो तुम देख सकते हो कि ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में हमें एक कोण पता है, ये वाला जो है 45 डिग्री। और इस 45 डिग्री के संलग्न जो भुजा है ये वाली, ये हमें पता है ये है 100 मीटर। और हम जानना चाहते हैं इस त्रिभुज का कर्ण, यानी कि ये वाली भुजा जो हमने ली है यहां पर d। तो इस कोण के हिसाब से ये है संलग्न भुजा और ये है हमारा कर्ण। और संलग्न भुजा और कर्ण से मुझे याद आता है कोसाइन। तो अगर इस कोण का हम कोसाइन लेंगे, यानी कि जब हम cos 45 डिग्री लेंगे, तो वो होगा संलग्न भुजा यानी कि 100 मीटर बटा कर्ण यानी कि d। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो cos 45 डिग्री होगा वो बराबर होगा संलग्न भुजा जो है यहां पर 100 बटा कर्ण जो है d। अब cos 45 डिग्री अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। तो जब भी 45 डिग्री का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात मुझे चाहिए होता है तो मैं याद करता हूं ये वाला त्रिभुज जो है हमारा 45 45 90 त्रिभुज, जिसमें 45 45 90 कोणों के सम्मुख वाली जो भुजाएं हैं उनका अनुपात होता है 1:1:2 का वर्गमूल। तो यहां से मैं cos 45 डिग्री निकाल सकता हूं। cos 45 डिग्री यहां होगा संलग्न भुजा बटा कर्ण, यानी ये होगा 1/2 का वर्गमूल। इस त्रिभुज से हम sin 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं। sin 45 डिग्री होगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण, यानी कि 1/2 का वर्गमूल। और tan 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं, जो होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, यानी कि 1/1, यानी कि tan 45 डिग्री होगा 1। तो हमें यहाँ चाहिए cos 45 डिग्री, ये होगा संलग्न भुजा बटा कर्ण यानी कि 1/2 का वर्गमूल। तो cos 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा 1/2 का वर्गमूल, और ये हमें दिया गया है यहाँ पे 100 बटा d। अब जब हम दोनों तरफ d से गुणा करेंगे तो यहाँ d चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और जब हम दोनों तरफ 2 के वर्गमूल से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का वर्गमूल चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो d जो है वो हमें मिलेगा 100 गुणा 2 का वर्गमूल। तो d का मान हमें मिल चुका है, ये है यहाँ पर 100 गुणा 2 का वर्गमूल। अब 2 का वर्गमूल जो है वो होता है 1.414। तो उसे जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा, ये होगा 141.4 मीटर। तो ये d हमें मिल चुका है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है 141.4 मीटर। तो तुम्हें ये दूरी मिल चुकी है, तो तुम सुपरमैन की तरह यहां से 141.4 मीटर उड़कर यहां पहुंच जाते हो और यहां पर फंसे हुए इंसान की मदद करते हो। अब यहां पर कुछ चीजों पर मैं नजर डालना चाहूंगा। जैसे कि शुरुआत में तुम यहां से सामने की तरफ देख रहे थे इस दिशा में, तो ये जो स्तर है ये कहलाता है
क्षैतिज स्तर यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल। और फिर क्षैतिज स्तर से तुमने ऊपर की तरफ देखा और तुम यहां से लेकर यहां ऊपर की तरफ देखने लगे। तुम्हारी दृष्टि इस दिशा में जाने लगी। इस रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा, जिस दिशा में तुम देख रहे हो। और फिर इस क्षैतिज स्तर से इस दृष्टि रेखा में देखने के लिए तुमने अपने सर को 45 डिग्री ऊपर की तरफ घुमाया। तो ये जो ऊपर की तरफ देखने के लिए जो कोण बना, जो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बन रहा है, ये ऊपर की तरफ देखने वाले कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब तुम इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ देखते हो तो ये जो रेखा बनती है ये कहलाती है दृष्टि रेखा। और इस दृष्टि रेखा का जो इस बिंदु के क्षैतिज स्तर से जो कोण बनता है वो कोण कहलाता है उन्नयन कोण, जो ऊपर की तरफ देखने पर बनता है। तो अब ऊपर की तरफ देखने पर बनता है उन्नयन कोण, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उसी तरह से क्षैतिज स्तर से नीचे की तरफ देखने पे बनता है अवनमन कोण, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलो अब अवनमन कोण के बारे में जानते हैं। तो अब समझो कि तुम इस 100 मीटर ऊंची इमारत पर यहां ऊपर खड़े हो और नीचे की तरफ सामने यहां पर इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। तो तुम सीधा यहां से उड़ के यहां पहुंचना चाहते हो। तो तुम शुरू करना चाहते हो इस बिंदु से। तो इस बिंदु से जो सीधा स्तर बनेगा यहां पर ये वाला, ये कहलाएगा क्षैतिज स्तर। और फिर तुम सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर निकालोगे और इस बिंदु से सामने की तरफ देखोगे क्षैतिज स्तर पर तुम्हें जाना है नीचे। तो तुम अपनी दृष्टि रेखा को, अपनी लेजर को नीचे की तरफ करते हो अपने सर को झुकाकर, और तुम पहुंचना चाहते हो यहां पर। तो इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुंचने के लिए तुम अपनी लेजर को यहां नीचे की तरफ करते हो और अपनी दृष्टि से इस रेखा की दिशा में देखते हो। तो ये होगी तुम्हारी दृष्टि रेखा। और अब तुमने इस बिंदु के क्षैतिज स्तर से इस बिंदु पे देखने के लिए जो दृष्टि रेखा बनाई, इनके बीच में जो कोण है ये वाला, ये कोण हम ले लेते हैं, समझो कि ये है 60 डिग्री। तो यानी कि तुमने क्षैतिज स्तर से 60 डिग्री नीचे की तरफ देखा और यहां पर है तुम्हारी दृष्टि रेखा इस बिंदु के लिए। तो ये जो कोण होगा जो क्षैतिज स्तर से नीचे की तरफ देखने पर बनता है, ये कहलाता है अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण होता है नीचे की तरफ देखने पर, वो होता है अवनमन कोण, जो है यहां पर 60 डिग्री। और अब तुम जानना चाहते हो कि इस बिंदु से तुम्हें जब इस बिंदु तक पहुंचना है तो तुम्हें कितनी दूरी तय करनी होगी। तो चलो इसे हम ले लेते हैं d। अब यहां पर पिछली बार की तरह यहां पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो कोण है ये है यहां पर एक समकोण। पर इस त्रिभुज के अंदर और कोई कोण हमें यहां नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर तुम देखो कि ये जो क्षैतिज स्तर है और ये जो रोड है ये बिल्कुल आपस में समांतर हैं, और अगर इस दृष्टि रेखा को हम तिर्यक छेदी रेखा की तरह ले लें तो जो ये वाला कोण है ये बिल्कुल बराबर होगा ये वाले कोण के, यानी कि ये दोनों कोण समान होंगे एकांतर कोण के द्वारा। तो ये कोण भी होगा यहां पर 60 डिग्री। अब तुम देखो तो इस समकोण त्रिभुज में हमें ये वाला कोण पता है 60 डिग्री, इसके सम्मुख वाली भुजा पता है 100 मीटर, और हम जानना चाहते हैं ये कर्ण D। तो हमें चाहिए सम्मुख भुजा और कर्ण से मिलता जुलता कोई त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मुझे याद आता है साइन, क्योंकि किसी भी कोण का जो साइन होता है वो होता है उस कोण की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो मैं यहां लिखता हूं कि इस कोण का जो साइन होगा यानी कि साइन 60 डिग्री जो होगा, यहां पे मैं लिखता हूं साइन 60 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा इस 60 डिग्री के सम्मुख भुजा जो है यहां पर ये 100 मीटर, तो यहां लिखता हूं 100 बटा कर्ण, और इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो है ये जो है यहां पर D। तो यहां आ जाएगा D। अब साइन 60 डिग्री अगर तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो कोई तकलीफ नहीं है। हम यहां इस्तेमाल कर सकते हैं 30 60 90 त्रिभुज का। तो 30 60 90 त्रिभुज जो होता है उसमें 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की सम्मुख जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात होता है 1:3 का वर्गमूल अनुपात 2। तो इस त्रिभुज के द्वारा हम साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री या साइन 60 डिग्री
cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए sin 60 डिग्री यानी कि ये वाले कोण का साइन। तो sin 60 डिग्री यहाँ पर होगा समभुजा बटा कर्ण। तो 60 डिग्री के समभुजा है 3 का वर्गमूल बटा कर्ण जो है यहाँ पर 2। तो sin 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा 3 का वर्गमूल बटा 2 और ये हमें यहाँ पर दिया है 100 बटा d के। अब यहाँ पर दोनों तरफ मैं d से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ d चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा और मैं दोनों तरफ 2 बटा 3 के वर्गमूल से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे d मिल जाएगा और ये बराबर होगा 100 गुणा 2 बटा 3 का वर्गमूल, यानी कि d हमें मिल रहा है 100 गुणा 2 यानी कि 200। तो d हो जाएगा यहाँ पर 200 बटा 3 का वर्गमूल। तो इस तरीके से हम ऊंचाई और दूरियों के प्रश्न हल कर सकते हैं। बस हमें याद रखना होगा ये 30, 60, 90 त्रिभुज और ये 45, 45, 90 त्रिभुज। तो इस वीडियो में हमने जाना ऊंचाई और दूरियों के बारे में और साथ ही साथ हमारा परिचय हुआ उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा से।